धरातल पे इतनी पब्लिक खड़ी है, अगर ये बता दे कि विकास धरातल पे हुआ है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। 2 गुटों में बढ़ जाती है हाजिर काजी और उसके आधार पर यहाँ चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं। उन्होंने अपनी एक योजना में जितना विकास किया, काजी निजामुद्दीन के परिवार की 10 योजना भी उस विकास के बराबर कहीं नहीं ठहरती। कोई ऐसा है, जब तक के हमारे यहाँ काजी जी रहेंगे ना, तब तक के यहाँ पढ़े लिखों को कोई वैल्यू नहीं दी जाए। सरकार भी इस चीज़ को दरकिनार कर रही है। लगता है सरकार का फोकस ना तो जनता के विकास पे है, ना प्रदेश के विकास पे है, केवल अपने विकास पे जनता का सरकार का फोकस है। 85,38,000 रुपए का ये मैंने प्रस्ताव पास कराया था। सर यहाँ पे गद मचा हुआ है, दिन रात यहाँ पे जुआ सट्टा बजता है। कोई मतलब नहीं, ट्रॉली चलती रहे, ट्रॉली रुकती नहीं। का पैसा भी आएगा, चेयरमैन खाएगा, ये अब तक काम नहीं लगा। जितने भी नेता हैं यहाँ तरक्की नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि यहाँ के मंगलौर की पब्लिक जो है ऐसे ही सब सड़कों पे फिरते रहे। कुल मिलाकर उनके परिवार ने यहाँ 10 योजनाएं की हैं। 10 योजनाओं में आज तक भी काजी निजामुद्दीन ने द्वारा कोई भी ना तो स्कूल बनवाया गया, ना अस्पताल बनवाया गया, ना कोई रैन बसेरा, ना कोई बारात घर बनवाया गया, कुछ नहीं बनाया गया, बल्कि मंगलौर को पीछे धकेलना काम करा गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका राय न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल एक बार और लेके आया हूं आपके बीच में मंगलौर की खबर। इस समय हम मलकपुरा रोड पे हैं। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, ये जो रोड जा रही है ये कई गांवों को जोड़ती है, जैसे कि रिब्बारेड्डी है, मुंडलाना है, अकबरपुर है, और ऐसे ही कई गाँवों को ये रोड जोड़ती है। और ये आप मेरे पीछे की तरफ भी देख सकते हैं, ये रोड जा रही है ये पूरी जो है मंगलौर बाज़ार की तरफ जा रही है। इसी रोड पर ही ऑन रोड एक ज़मीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जो कि तकरीबन 2,500 फुट का टुकड़ा है, और काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। और ये लोग इसलिए इकट्ठे हैं कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है ये कभी पहले, आज से 20 साल पहले सरकारी ट्वेल हुआ करता था। हम आपको दिखा देते हैं, सरकारी ट्वेल हुआ करता था और ये सरकारी ट्वेल की ज़मीन जो है खाली पड़ी हुई है। आप ये देख सकते हैं, ये सरकारी ट्वेल है जो कि अब बंद हो चुका है। और इस सरकारी ट्वेल में जो रैन बसेरा होता है, जो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम है, बहुत सारे लोग आके आश्रित होते हैं। जैसे अभी सर्दी चल रही है तो बहुत सारे, जैसे जिन लोगों के सर पे छत नहीं होती है, वो रैन बसेरों का सहारा लेता है। तो ऐसे ही रैन बसेरा, चाहे नगर निगम हो या नगर पालिका हो, सब जगह जो है रैन बसेरा स्थित है। लेकिन यहाँ पे रैन बसेरा स्थित नहीं है, क्योंकि रैन बसेरा के कई सारे ऑर्डर भी पास करवा के ले आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो मौजूदा चेयरमैन हैं दिलसाद, उनके चलते आज तक रैन बसेरा नहीं बन पाया। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, काफ़ी की संख्या में भीड़ इकट्ठी है, और ये भीड़ यही चाह रही है कि यहाँ पे रैन बसेरा बने और ये जगह साफ़ सुथरी हो, ताकि इनके जो छोटे मोटे प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे हो जाए। क्योंकि जगह का अभाव आपको भी पता है कि बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, जान लेते हैं उनसे उनकी राय। जी, क्या नाम है आपका? नईम भाई जी, आप ये ज़मीन पे इकट्ठे हुए हैं आज, क्या कारण है, क्यों इकट्ठे हुए हैं? इकट्ठे हुए जी, इसमें बारात घर बन जाए। अच्छा, रैन बसेरा और क्या? रैन बसेरा, हाँ जी। अच्छा, रैन बसेरा के क्या फ़ायदे होंगे आपको? एक तो जो हमारा छोटा प्रोग्राम है सब बन जाएंगे। अच्छा। बहुत सारे हो जाएंगे। हाँ। जी बाबा जी, क्या चाह रहे हैं आप? हम यही चाह रहे थे। आपकी उम्र क्या है? सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी उम्र क्या है? 77 साल की। 77 साल। 77 साल में क्या बदलाव देखे हैं आपने यहाँ पे मंगलौर में? यहाँ के चेयरमैन ने कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छा जी, लेकिन चेयरमैन के तो दावे हैं, बहुत बड़े बड़े काम करे हैं हमने। कुछ नहीं करा हैं? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, सब खा गया। तो अभी आप रैन बसेरा के लिए इकट्ठे हुए हैं? जी हाँ। क्या चाह रहे हैं कि रैन बसेरा बनना चाहिए? रैन बसेरा बनना चाहिए। जी जी, हाँ जी, बनना चाहिए। बनना चाहिए। हाँ, रैन बसेरा बनना चाहिए। यहाँ बहुत दिक्कत है लोगों को, बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन अब तक तो बन जाना चाहिए था। आपने चेयरमैन दिलसाद से नहीं बात करी है? कई बार वादे भी किए, लेकिन उन्होंने बनवाया नहीं। तो कई बार वादे किए हैं दिलसाद चेयरमैन ने, लेकिन अभी तक रैन बसेरा के नाम पे कुछ नहीं बन पाया। अब यहाँ पे और सारे लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, कुछ युवा भी हैं, बुजुर्गों की तो बात जान ली है। यहाँ पे हमारे साथ जो युवा साथी हैं उनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। मोहम्मद फुरकान, आज आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, किस वजह से हुए हैं? जी, रैन बसेरे के उसमें इकट्ठे हुए हैं। अच्छा। हमारे से पहले बताया था कि रैन बसेरा बनेगा, लेकिन फिर यहाँ अब तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ गंदगी बहुत हो रही, और हम चाहते हैं कि रैन बसेरा बन जावे। लोग यहाँ सर्दी में ठिठुरते हैं, यहाँ उनकी थोड़ी हिफाजत हो जाए रैन बसेरा बन के। अच्छा, जैसे अभी ये बिल्कुल ऑन रोड पे ही ये ज़मीन का टुकड़ा है, ऐसा तो नहीं है कि दिलसाद की जो चेयरमैन है यहाँ के, उसकी निगाह इस पे है? बस कुछ कह नहीं सकते जी इस बारे में। तो
लेकिन उसने कोई काम नहीं कराया अब तक यहाँ से। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि 12 है यहाँ पे, ये वही बंद पड़ा हुआ है, तो 12 भी तो सरकारी था। अगर जो रैन बसेरा नहीं बना रहे तो 12 को तो कम से कम चलता रहने देना चाहिए। अजी कुछ भी नहीं चालू है, ये तो यहाँ गंदगी है, तो कूड़ी लगा दी उसने यहाँ से अच्छा, मोहल्ले को और सड़ा दिया इसको। देखो तो आप यहाँ लोगों ने ये आवाज उठाई नहीं है? अजी कौन सुनता है, कौन सुनता है, सब अपनी मर्जी से करते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। तो सुना आपने, सब अपनी मर्जी से करते हैं कि यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। भाई क्या कहना है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद साहिद है। हाँ। सर ये जगह पड़ी हुई है, ये सरकारी जगह है सर। यहाँ पे गंद मचा हुआ है, दिन रात यहाँ पे जुआ सट्टा बजता है। आसपास में घर हैं, गाली गुप्पड़ बहुत होती है, बहुत दिक्कत होती है सर। किसके साथ में लड़ा जाए? यहाँ पे हर टाइम वीरान आदमी घुसा रहता है। रात भी यहाँ इतनी लड़ाई हुई, एक आधा मर्डर हो जाएगा। तो जो यहाँ पे किस बात को लेकर लड़ाई हुई? आपने लड़ाई का जिक्र सर किया, यहाँ किस बात को लेकर हुई? पे आप उसमें लड़ते हैं सर, यहाँ जुआ सट्टा खेलते हैं। अच्छा। और कुछ नहीं है, नशा वाले हैं सब। यहाँ जितने आसपास हमारे घर हैं, कल को कोई दिक्कत हो जाती है तो पुलिस जो है रोड पे घुसेगी सबसे पहले, उनसे पूछताछ होएगी। तो जो है सर हम तो यही चाह रहे हैं कि रैन बसेरा बन जाए। और जो है ये पास हो चुका है, हमारे मेंबर साहब ने इसको पास करा दिया है बहुत दिन पहले। कौन से मेंबर ने पास करवाया? ये हमारे अच्छा। खड़े हैं, इन्होंने पास करवा दिया है ये बहुत दिन पहले। और हमें ये नहीं अच्छा, पता है। जैसे मौजूदा सरकार जो है नशे की मुहिम चलाए हुए है, नशा मुक्त भारत बनाने की मुहिम पे चल रही है, तो आपने किसी को शिकायत नहीं करी? जैसे पुलिस प्रशासन भी है, फिर शासन भी है, जो नगर पालिका शासन है। सर सारे आपूस के आदमी हैं, सब आपूस के हैं सर, सब महल्ले पड़ोस के हैं। अब बताओ किसकी शिकायत की जाए? सब आपूस के हैं, फिर आप उसमें लड़ाई भिड़ाई होगी सर तो वही दंगा फरसाद, सब आपूस के हैं सर। शिकायत भी नहीं कर सकते। ये तो जो है चेयरमैन को चाहिए कि भाई ये गंद मचा हुआ है। सब आपस के आदमी शिकायत भी नहीं कर सकते किसी के। अच्छा। हाँ, तो बस ये चाह रहे हैं कि इसमें रैन बसेरा बच जाए और ये गंद खत्म हो जाए। एक तो कोरोना का टाइम चल रहा है, ऊपर से इतनी गंद है, यहाँ से मच्छर इतना ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा। अभी भी हमने देखा यहाँ पे एक कुत्ते का जो बच्चा है वो मरा पड़ा है, तो नगर पालिका सफाई तो करवाती है? सर कुछ नहीं है, कोई मामला नहीं है जी, कोई मामला नहीं है, कोई मामला नहीं है सफाई वफाई का। आप देख रहे हो, आपके सामने है। जमा कोई मतलब नहीं है, ट्रॉली चलती रहे है, ट्रॉली रुकती नहीं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि ट्रॉली रोक के सामान उठा ले, कूड़ा उठा ले। ट्रॉली चलती रहेगी, जमादार उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। अगर जमादार को बाल्टी रखी हुई मिल गई तो उठा के डाल लेगा, वरना आगे चली गई तो उठाने का नहीं। अभी सुबह भी देखा मैंने, अंदर से बच्चे जो है वो लाइट डस्टबिन उठा गए और ट्रॉली आगे निकल गई तो जमादार उसके पीछे पीछे चलेगा। बच्चे से वो डस्टबिन ली नहीं उन्होंने, जमादारों ने। अच्छा, और ये गंद है, कभी इसमें ना जमादार घुस के कभी सफाई नहीं करते, इसमें इतनी गंद है। इसमें आप देख भी रहे होंगे, एक बार कैमरा घुमाओ, इसमें चारों तरफ कितनी गंद है। और कोरोना ये कोई दुराई वाली बात नहीं है, ये जनता की जुबानी नहीं है। हम कैमरे से भी आपको दिखा रहे हैं कि ये जो प्लॉट है, छोटा सा प्लॉट है, ये कम से कम 2000 से 2500 स्क्वायर फुट का प्लॉट है, लेकिन इसमें गंदगी इतनी ज़्यादा है कि अभी हमने आपको दिखाया कि एक कुत्ते का बच्चा है, पता नहीं कब से मरा हुआ है, बदबू आ रही है। और हम जीरो ग्राउंड दिखाते हैं, राही न्यूज़ के माध्यम से आपको जीरो ग्राउंड पे आकर हम खबरें दिखाते हैं। यहाँ पे सभी लोगों का कहना है कि चेयरमैन जो दिलसाद हैं, पिछले कई 4 सालों से यहाँ पे चेयरमैन ही कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे मेंबर साहब ने इसको पारित कर दिया था। हाँ जी। ये प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन अब तक पूरे 5 साल हो गए, इसमें काम नहीं लग पाया। उसका पैसा भी आ गया, उसका पैसा भी आ गया, चेयरमैन खा गया, ये अब तक काम नहीं लगा। अच्छा, अगर इसमें थोड़ा बहुत गरीब तबका है सर, यहाँ पे सब ये चाह रहे हैं कि यहाँ छोटा मोटा प्रोग्राम हो जाए। यहाँ किसी के पास इतना नहीं है कि बड़े बड़े होटलों में जाके कर लेंगे। यहाँ तो सब गरीब तबका है सर। यहाँ ये चाह रहे हैं कि ये रैन बसेरा बन जाए, इनको जो है थोड़ी सहूलियत हो जाए। ये सारा गरीब तबका है और ये चाह रहा है कि अगर तो रैन बसेरा बन जाता है तो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जिनकी छत नहीं है, उन्हें कम से कम छत मिल जाए। और बहुत सारे लोग, तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सफ़ी, जो कि यहाँ के मानकपुरा वार्ड के सभासद भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी सभासद साहब, नमस्कार। राय न्यूज़ को मैंने ये 2021-22 में, क्या ये सन 2018 में पास करा दिया था मैंने, लेकिन लगातार नगर पालिका की लापरवाही के कारण ये रैन बसेरा नहीं बन पाया। ये 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन है कि मैंने शासन को भी प्रस्ताव भिजवाया था और नगर पालिका बोर्ड में भी इसको प्रस्ताव पारित कराया गया था। इसकी जो कैमरा 85,38,000 रुपये का, ये मैंने प्रस्ताव पास कराया था। 85,38,000 रुपये का प्रस्ताव पास कराया था। अब नगर पालिका में पास हो गया था, और टेंडर भी निकलने गए थे, लेकिन टेंडर निकालने के बावजूद भी ये नहीं बना। और इसके अंदर
ये मैंने नक्शा खुद बनवाया था, अपने पास से पैसे दे के 12,500 रुपए अपने पास से देकर खुद नक्शा बनवाया था मैंने। आप देख सकते हैं ये जो पूरी यहाँ के DPR है। सभासद हैं, हम आपको बिल्कुल कैमरे में दिखाते हैं। ये नक्शा पास हुआ हुआ है इसका, जो कि रैन बसेरा का नक्शा पास हुआ था, और इसकी लागत भी हम आपको एक बार बता देते हैं कि लगभग ये जो आप देख सकते हैं इसमें सारा लिखा हुआ है 85,38,000 का ये एस्टिमेट बना था जो यहाँ का रैन बसेरा का बना था। तो क्या कारण ऐसे हुए कि जब आप बता रहे हैं कि इतने साल हो गए, एस्टिमेट भी पास करा दिया है और प्रदेश सरकार ने भी पास कर दिया था, तो क्यों नहीं बन पाया अभी तक? ऐसा नगर पालिका की लापरवाही के कारण ये नहीं बन पाया। यहाँ जितने भी नेता हैं यहाँ तरक्की नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ की मंगलौर की पब्लिक जो है ऐसे ही सब सड़कों पे फिरते रहें। एक रैन बसेरा बन जाता था यहाँ, तो हमारे मंगलौर में कोई रैन बसेरा नहीं है। अगर यहाँ एक रैन बसेरा बन जा तो आने जाने वाले सर्दी में जो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है हर साल, तो आदमी यहाँ आके बैठ जाए, जो जिनके घर पे जिन पे छत नहीं है जिन सड़कों पे, वो आके यहाँ अपना आराम कर ले। यहाँ अलाव की व्यवस्था हो जा, उनके रहने की व्यवस्था हो जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। सरकार भी बार बार यही कह रही है कि प्रदेश के प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका, गाँव में रैन बसेरे होने चाहिए, ताकि वहाँ के गरीब गुरबा लोग कड़ाके की ठंड में उस रैन बसेरे में पनाह ले सकें और अपनी जान माल की बचा सकें। ये मैंने DPR बनवाई थी नगर पालिका में, ये पास हो गई थी, प्रस्ताव कई बार पास हो गए, टेंडर निकाल ले गए, लेकिन कुछ नहीं बना। उसके बाद मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है और माननीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार है, माननीय पशुपति कुमार पारस जी, उनको मैंने एक लेटर लिखा। उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा इसके बारे में कि एक रैन बसेरे का निर्माण कराया जाए, जो पूर्व में पारित है नगर पालिका से। लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से भी, गवर्नमेंट की अनदेखी की वजह से भी आज तक रैन बसेरा पे कोई काम नहीं हो पाया। सफी जी, एक सवाल यहाँ पे बनता है कि आप बोल रहे हैं कि केंद्र से भी पास कराया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी पास कर दिया है, तो क्या दिलसाद जो चेयरमैन है, यहाँ पे मौजूदा चेयरमैन है, वो मुख्यमंत्री से और केंद्र मंत्री से भी बड़े हो गए हैं? ऐसा है, सारा पैसा पहले ही से ही खर्च किया जा चुका है, अनचाही जगह खर्च किया जा चुका है। जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ पैसा नगर पालिका खर्च हो चुका। आज नगर पालिका के पास जीरो बैलेंस है, नगर पालिका बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। और उसके बावजूद मैंने फिर ये केंद्रीय मंत्री जी से लेटर लिखवा के माननीय मुख्यमंत्री जी को रैन बसेरा बना दिया जाए। उन्होंने एक प्रस्ताव, उन्होंने भी एक लेटर मुख्यमंत्री जी को लिखा। मैं जिला योजना समिति का मेंबर हूं। मैंने उस टाइम माननीय सत्यपाल ब्रह्मचारी जी जो हमारे जिला समिति के अध्यक्ष हैं, DM साहब को भी लेटर दिया कि इसमें रैन बसेरा बनाया जाए मंगलौर में। आज तक रैन बसेरे पे कोई कार्रवाई नहीं की गई और तमाम गरीब गुरबा लोग आज भी ठंड में, हाड़ कांपती ठंड में अपना सड़कों पे और जगह बैठने के लिए बेबस और लाचार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये रैन बसेरा बनना बहुत ज़रूरी है और सरकार बार बार कह रही है रैन बसेरे को, लेकिन सरकार भी इस चीज़ को दरकिनार कर रही है। लगता है सरकार का फोकस ना तो जनता के विकास पे है, ना प्रदेश के विकास पे है, केवल अपने विकास पे जनता का सरकार का फोकस है। और सरकार किसी तरह से केवल कागजी कार्रवाई में ध्यान रखती है, लेकिन पटल पे भाजपा हुकूमत द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा। काफ़ी बड़ा मंगलौर कस्बा है, तो यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या चल रहा है अभी? देखिए, यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारे यहाँ पहले पूर्व विधायक थे काजी निजामुद्दीन जी, उन्होंने 3 योजनाएं यहाँ की हैं और कुल मिलाकर उनके परिवार ने यहाँ 10 योजनाएं की हैं। 10 योजनाओं में आज तक भी काजी निजामुद्दीन ने द्वारा कोई भी ना तो स्कूल बनवाया गया, ना अस्पताल बनवाया गया, ना कोई रैन बसेरा, ना कोई बरात घर बनवाया गया, कुछ नहीं बनाया गया, बल्कि मंगलौर को पीछे धकेलना काम करा गया है, मंगलौर को बर्बाद करने का काम करा गया है। उनकी एक नीति है कि फूट डालो शासन करो, ये उनकी नीति है। और वो चाहते हैं कि बिरादरी आपस में लड़े, आपस में बिरादरीवाद किया जाए और उनको बिरादरीवाद करा के उसका वोट लिया जाए और वोट लेके खराब से खराब कैंडिडेट जिनको अंगूठा लगाने नहीं आता, जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता, उनको बार बार चेयरमैन का कैंडिडेट बनाकर मंगलौर के लोगों की किस्मत को ख़राब कर रहे हैं। जबकि कस्बा जो है एक बहुत पुराना कस्बा है, आयन अकबरी में इसका जिक्र है। और राजा मंगल सेन जब आए थे तब राजा मंगल सेन ने इस कस्बे की खूबसूरती को देखकर, इस कस्बे के प्यार को देखकर यहाँ अपने नाम के आधार पर इस मंगलौर का नाम मंगलौर रखा था। लेकिन आज हमारा मंगलौर पूरे उत्तराखंड में सबसे पिछड़ा कस्बा है। इसके अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई अस्पताल की, कोई कॉलेज की, कोई डिग्री कॉलेज की। एक डिग्री कॉलेज माननीय विधायक जी ने अपना खोला था, उसका क्या हाल देख लो क्या हुआ था उसके अंदर। उसमें छात्रवृत्ति घोटाले हो गए और उसमें उनके भाई को जेल भी जाना पड़ा। तमाम पैसा वो चाहते हैं कि यहाँ की मंगलौर की पब्लिक अशिक्षित रहे और जाति बिरादरवाद में बटी रहे और हम मुझे वोट देती रहे और मैं यहाँ का विधायक बनता रहूँ। अच्छा, ये तो बात हो जाती है पूर्व विधायक की, लेकिन मौजूदा विधायक जो सरबत करीम है, 1 साल हो गया लगभग उनको भी विधायक की, तो उनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया?
उनके द्वारा, क्योंकि अपोजिशन में है, उनके द्वारा बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। पिछली बार जब वे विधायक बने थे तो उन्हें कैबिनेट मंत्री का स्त्री दिया गया था। लगभग 14 करोड़ रुपए उन्होंने मुख्यमंत्री निधि से इस शहर को, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को दिलाए थे। और उन्होंने स्कूल बनवाए, सड़कें बनवाई, तमाम सड़कों के जाल फैलवाए और अस्पतालों की व्यवस्था भी कराई। उन्होंने अपनी एक योजना में जितना विकास किया, काजी निजामुद्दीन के परिवार की 10 योजना भी उस विकास के बराबर कहीं नहीं ठहरती। और वो आज भी लगातार प्रयासरत है, वो उस मंगलौर का विकास कराने के लिए प्रयासरत है। लेकिन काजी निजामुद्दीन जो है वो जाति बिरादरीवाद का मुद्दे उठाकर माननीय सरवत करीम अंसारी जी को भी गुमराह करते रहते हैं और उनके विकास को भी चौपट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी आपने सर्दी को देखते हुए रैन बसेरा की जो मांग की है, लेकिन अगर जो सर्दी को देखते हुए बात करी जाए, जो लकड़ियाँ अलाव के लिए दी जाती हैं, जो आग जला के सेका जाता है, उनको लेके भी अभी विवाद बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है। ऐसा है, लकड़ी का ठेका जो हुआ था वो उनका अपना पर्सनल मैटर क्या था कि लकड़ी का ठेका हुआ, किस तरह हुआ, क्या हुआ। लेकिन यहाँ तमाम मौजूद मेरे वार्ड के लोग खड़े हैं। मैं नगर पालिका से कोई लकड़ी नहीं रहा, मेरे पैसे की लकड़ी आ रही है, मैं अपने पैसों से लकड़ी मंगा रहा हूँ। ये तमाम लोग खड़े हैं, नगर पालिका चेयरमैन जो है कोई लकड़ी नहीं आ रही। मैं अपने पास से हर साल सर्दियों में अलाव की व्यवस्था कराता हूँ, नगर पालिका से कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। तो इस बार बता देंगे लोग बाग कि लकड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं। तो इस बार मंगलौर की जनता आपको चाह रही है कि चेयरमैन बने आप? देखो ऐसा है, जब तक के हमारे यहाँ काजी जी रहेंगे ना, तब तक के यहाँ पढ़े लिखों को कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, ये तो भारतीय संविधान में है, आज़ाद है, स्वतंत्र है, सब अपना चुनाव लड़ सकते हैं, तो जनता के ऊपर ये अपनी मर्जी भी थोपते हैं ना, अपनी मर्जी थोपते हैं, अपना कैंडिडेट बना के खड़ा कर देते हैं। पिछली बार इन्होंने उस इस्लाम चौधरी को जितवाया था। तमाम करप्शन, तमाम दुनिया भर के नगर पालिका में करप्शन हुए, दुनिया भर का मामला ख़राब हुआ। 58 करोड़ रुपए की पेयजल योजना थी, सारी सड़कें फट गई थी। 4 साल लोग बाग भिरान रहे सड़कों पे, वो सड़कें कभी जाके बनी हैं, लेकिन कोई विकास का कोई कार्य नहीं। अब भी फिर उनको दोबारा कि वही कैंडिडेट बनाए जा रहे हैं, कह ले जी उन्हें कैंडिडेट बनाएंगे। आप ये तो देख लो कि भाई जिस आदमी पे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, जो साइन भी नहीं कर सकता, एक ऐसा व्यक्ति क्या मंगलौर का विकास करा सकता है, क्या मंगलौर को आगे बढ़ा सकता है? इनका तो ये है कि मंगलौर हमेशा विकास के नाम पे पीछे रहे। नहीं, बात अब वही आ रही है ना, लोकतंत्र है और स्वतंत्र है, तो इसमें आपकी तरफ से जनता का क्या राय है? जनता आपको चाह रही है या नहीं चाह रही है? जनता, देखो मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि जनता अब भी समझ जाए, क्योंकि हमारा कस्बा जब से आज़ाद, हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से हमारे कस्बे में कोई तरक्की नहीं है। अगर यहाँ की पब्लिक सुधर जाए, पब्लिक यहाँ एमएलए के इलेक्शन को एमएलए की तरह से ले, एमपी के इलेक्शन को एमपी के तरीके से ले और चेयरमैन के इलेक्शन के चेयरमैन की तरह से ले, इन्हें अपना एक स्थानीय कैंडिडेट ऐसा चुनना पड़ेगा जो यहाँ की जनता की भावनाओं को, जनता के विकास को और जनता के दर्द को समझ सके, ताकि जनता का विकास हो सके। लेकिन जनता यहाँ 2 गुटों में बढ़ जाती है, हाजी और काजी, और उसी आधार पर यहाँ चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं। अगर जनता अपने मन में ये ठान ले कि हमें केवल विधायकी को विधायकी स्तर पर रखना है, एमपी को एमपी स्तर पर रखना है, और हमें एक ऐसा चेयरमैन चुनना है जो यहाँ की जनता का विकास कर सके, सड़कों का विकास कर सके, अस्पताल बनवा सके, स्कूल बनवा सके, अच्छी शिक्षा दे सके, सफाई करा सके, तो यहाँ का विकास हो सकता है। ये सब जनता के ऊपर है। अगर जनता चाहेगी इस बार तो जनता, हम लड़ेंगे इलेक्शन, और जनता की मर्जी होगी तो जनता हमें वोट देगी। और हम जनता से अपील करते हैं कि हमेशा पढ़े लिखे को और एक अच्छे इंसान को इस कस्बे का चेयरमैन बनाओ, ताकि आपके आने वाली नस्लें भी सुधरें, ये मंगलौर सुधरे, इस मंगलौर में विकास हो, इस मंगलौर में सड़कें बने, इस मंगलौर में अस्पताल बने। इस मंगलौर को कितना पीछे ले जाना चाहते हैं वो नेता यहाँ के जी, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? आपने बिल्कुल ही इसे गांव से भी बदतर बना दिया आपने से। इसके अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप जाके देखो, रोड खत्म है, यहाँ अस्पताल नहीं है, यहाँ सड़कें नहीं है। लेकिन दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। देखो दावे तो सारे करते हैं, लेकिन विकास अगर सड़क पे हो या विकास धरातल पे हो तो बता दे। विकास अगर धरातल पे इतनी पब्लिक खड़ी है, अगर ये बता दे कि विकास धरातल पे हुआ है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सफ़ी जी। तो ये आपने सुनी जो मंगलौर की जनता की बात सुनी आपने, रैन बसेरा की भी बात सुनी है, और बहुत सारी ऐसी बातें हुई है। सफ़ी जी और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये तमाम लोग खड़े हैं। हर साल नगर पालिका में अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाती, हमें अपने पास से करानी पड़ती है, और उसी अलाव की व्यवस्था से अभी जो यहाँ हुड़दंग मचा है ये केवल उसी का है। हमने तो मना कर दिया था कि हम नगर पालिका से कोई अलाव की व्यवस्था नहीं लेंगे, अपने पास से अलाव की व्यवस्था करेंगे अपने खर्च पे। ये लोग हैं यहाँ, तमाम बता देंगे। अभी भी इतनी ठंड पड़ रही है,
चेयरमैन की यहाँ इस वार्ड में कभी कोई लकड़ी नहीं गिरती। अच्छा। चेयरमैन की यहाँ किले में गिरे ना इधर मलकपुर में गिरे। लेकिन इस बार तो टेंडर जो लकड़ी का किसी और को हो गया। ना 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 टेंडर चाहे किसी को भी हो जाए, लेकिन यहाँ लकड़ी अब तक नहीं आई। तो हमें फोन करके यहाँ अब तक लकड़ी नहीं। लकड़ी के लिए ना हमारे मेंबर साहब फोन करे कि जाके लकड़ी ले आओ, तो हम यहाँ से लड़कों को भेज दें, लकड़ी आ जावे, वरना नगर पालिका से यहाँ से कभी लकड़ी नहीं आती। सुना आपने, बहुत दर्द है यहाँ के लोगों के दिलों के अंदर, क्योंकि जो इनकी इच्छाएं होती है वो ही नहीं पूरी होती है। जबकि कस्बा बहुत बड़ा है मंगलोर, लेकिन पालिका अगर जो बात करी जाए नगर पालिका की तो वो बहुत छोटी है। अगर जो यहाँ के चेयरमैन और विधायक चाहते तो विकास यहाँ पे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता, लेकिन उसके नाम पे कुछ नहीं है। अभी जैसे कि हमने दिखाया कि ये छोटा सा प्लॉट है, यहाँ पे रैन बसेरा के नाम पर ये लोग चाह रहे हैं कि रैन बसेरा बने, ताकि इनके जो घरों के आसपास जहाँ पे जगह नहीं है उनके जो छोटे मोटे प्रोग्राम है वो यहाँ पे हो जाएं, और जो राहगीर आते हैं वो यहाँ पे आके आसरा ले ले और सर्दी से गर्मी से बचे। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में, मिलते रहेंगे इसी तरीके की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।